नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सरस्वती देवी बनाम संतोष सिंह, जो न सिर्फ कानूनी दृष्टिकोण से जरूरी है बल्कि हर उस इंसान के लिए भी जिसके पास जमीन है और जो अपने हक को बरसों तक सुरक्षित रखना चाहता है। अगर आपके पास कोई अदालत से मिला स्थायी निषेधाज्ञा परमानेंट इंजंक्शन का आदेश है, तो क्या आप उसे सालों बाद भी लागू कर सकते हैं? क्या बार बार दखल देने पर बार बार मुकदमा चल सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस फैसले के जरिए जानेंगे। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा मामला, कानूनी धारा, कोर्ट की कार्यवाही, दलीलें और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब कुछ विस्तार से समझेंगे। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। केस की संक्षिप्त कहानी, शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस केस की कहानी। साल 1988 में सरस्वती देवी और उनके परिवार ने एक जमीन पर स्थायी निषेधाज्ञा पाने के लिए मुकदमा दायर किया था, ताकि संतोष सिंह और उनके परिवार को उस जमीन में दखल देने से रोका जा सके। साल 2000 में कोर्ट ने फैसला सुनाया और सरस्वती देवी को जमीन की शांतिपूर्ण कब्जे का स्थायी हक मिल गया। साथ ही एक सप्लीमेंट्री सेल डीड जो 1998 में बनी थी, उसे रद्द भी कर दिया गया। लेकिन इसके बाद असली कहानी शुरू हुई। बार बार एग्जीक्यूशन पिटीशंस ईपीएस दायर की गईं ताकि कोर्ट का आदेश जमीन पर लागू कराया जा सके। पहली ईपी बिना सुनवाई के बंद हो गई क्योंकि दोनों पक्ष कोर्ट में मौजूद नहीं थे। दूसरी ईपी वापस ले ली गई। तीसरी ईपी साल 2012 में दाखिल की गई और यही ईपी इस केस का केंद्र बनी। चार्ज और लागू कानून, चार्जेस एंड सेक्शन अप्लाइड। अब बात करते हैं कौन कौन से कानूनी प्रावधान इस केस में लागू हुए। ये एक दीवानी मामला, सिविल मैटर था, इसलिए कोई आपराधिक आरोप नहीं था। लेकिन दो प्रमुख कानूनी धाराएं इस केस में केंद्र में रहीं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी 1908 की सेक्शन 47, जिसके तहत आदेश की अनुपालना में आपत्ति दर्ज की जाती है। लिमिटेशन एक्ट 1963 का आर्टिकल 136, जो कहता है कि परपेचुअल इंजंक्शन डिक्री, स्थायी निषेधाज्ञा को लागू करने की कोई समय सीमा नहीं होती। मतलब जब तक आपके आदेश का उल्लंघन हो रहा है, आप उसे कभी भी लागू करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा, मेन इशू बिफोर सुप्रीम कोर्ट। अब वो सवाल जो सुप्रीम कोर्ट को तय करना था, क्या एक स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को इसलिए लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले की ईपी में संतुष्टि सैटिस्फैक्शन मान ली गई थी। साथ ही क्या ईपी बार बार दायर की जा सकती है अगर नया उल्लंघन हो रहा हो? और क्या पिछले ईपी के बंद हो जाने से अगली ईपी रेस जुडिकाटा यानी पहले से तय मामला बन जाती है? यही थे वो मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। न्यायालयों की कार्यवाही और अन्य मामलों का हवाला, प्रोसीडिंग्स जजमेंट्स रेफर्ड। अब समझते हैं केस कैसे अलग अलग कोर्ट्स में चला। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ईपी को खारिज कर दिया गया, ये मानते हुए कि पहले ईपी में संतोष दर्ज हो चुका है, इसलिए अगली ईपी अवैध है। रिविजनल कोर्ट। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के फैसले को सही माना। हाई कोर्ट।
रिट पिटीशन और रिव्यू दोनों खारिज कर दी और पूरी तरह से मिसकॉन्स्ट्रू कर दिया कि आपत्ति किसने दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पूरी तरह से गलत व्याख्या है। अगर आदेश स्थायी है और उसका उल्लंघन बार बार हो रहा है तो ईपी बार बार दायर की जा सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 136 इस तरह के आदेशों को कभी भी लागू करने की इजाजत देता है, इसलिए पिछली ईपीएस की बंदी कोई रोक नहीं बनती। मुख्य विचार बटा कानूनी सिद्धांत की कंसिडरेशंस। अब आइए समझते हैं इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने किन बातों पर जोर दिया। स्थायी निषेधाज्ञा का मतलब आदेश स्थायी है और जब भी उल्लंघन होगा उसे लागू करवाने का अधिकार है। पूर्व ईपी की संतोष मान लेना अगर बिना सुनवाई या पक्ष की अनुपस्थिति में हुआ है तो उसका मतलब यह नहीं कि अब आप अपना हक नहीं मांग सकते। हर बार का उल्लंघन नया कारण और नई ईपी का अधिकार। कोर्ट ने साफ कहा ईपीएस रेस जुडिकाटा से नहीं बंधती जब आदेश स्थायी हो और उल्लंघन बार बार हो रहा हो। अंतिम फैसला फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस। तो अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में क्या आदेश दिया। हाई कोर्ट और निचली अदालतों के सभी आदेश खारिज कर दिए गए। ईपी 9/2/2012 को पुनः बहाल रिस्टोर किया गया। साथ ही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को निर्देश दिया गया कि सभी आपत्तियों को नई तरह से और निष्पक्षता से सुना जाए। कोर्ट ने ये भी कहा हम इस फैसले में यह तय नहीं कर रहे कि डिक्री वैध थी या नहीं, वो विचार एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करेगा। महत्वपूर्ण बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द जजमेंट। इस फैसले से जो बातें हर नागरिक और वकील को याद रखनी चाहिए। परपेचुअल इंजंक्शन को लागू करने की कोई समय सीमा नहीं होती। ईपी को बार बार दायर किया जा सकता है अगर बार बार उल्लंघन हो। रेस जुडिकाटा तब लागू नहीं होता जब हर बार नई परिस्थिति पैदा हो। कोर्ट ने कहा प्रक्रियात्मक त्रुटि टेक्निकल एरर सब्सटैंटिव हक को खत्म नहीं कर सकती। बहुत ही स्पष्ट और सटीक फैसला था। दोनों पक्षों की दलीलें डिफेंस प्रेजेंटेड बाय बोथ पार्टीज। अब जानते हैं दोनों पक्षों ने कोर्ट में क्या दलीलें दी। अपेलेंट्स सरस्वती देवी की तरफ से। पहले ईपी की बंदी बिना सुनवाई के हुई थी। निषेधाज्ञा स्थायी थी, इसलिए बार बार ईपी दायर करना उनका हक था। हर बार का उल्लंघन एक नया कारण है। रिस्पोंडेंट्स संतोष सिंह की तरफ से। पहले ईपी में संतुष्टि दर्ज हो चुकी थी, इसलिए नई ईपी पर रोक लगे। उनका दावा था कि असली सेल डीड 1984 की थी, 1998 की रद्दीकरण से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोर्ट ने माना रिस्पोंडेंट्स ने पहले कभी ये दलीलें पेश नहीं की थीं और उनकी दलीलें देर से आई हैं। भविष्य में उपयोगिता हाउ दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। अब सवाल उठता है इस फैसले का क्या उपयोग है। अगर आपने कोई स्थायी निषेधाज्ञा हासिल की है तो आप उसे कभी भी लागू कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। अगर कोई बार बार जमीन में दखल दे रहा है तो हर बार नया एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर किया जा सकता है। अगर पहले किसी ईपी में तकनीकी कारण से आदेश बंद हो गया था तब भी आप अपने हक से वंचित नहीं होते। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए मिसाल है जो अपने जमीन या संपत्ति के आदेश को लागू कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही था सरस्वती देवी बनाम संतोष सिंह केस का पूरा विश्लेषण। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं क्या आपने भी ऐसी किसी स्थिति का सामना किया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी फैसलों की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।